तो भावनाएं हैं। हम अगर एक टक कहीं देखने लगे तो लोगों को लगने लगता है कि यहीं पर इन्होंने कोई देवता लटका रखा है। अब भारत में तो भावनाओं का क्या कहना, भारत तो भावनाओं का देश है। कई लोगों को तो हम बुद्धू नजर आते हैं, कई लोगों को तो हम मेंटल पागल नजर आते हैं, कई लोगों को हम पाखंडी नजर आते हैं, कई लोगों को हम माइंड रीडर, माइंड पढ़ने वाले नजर आते हैं, कई लोगों को हम पंडित जी नजर आते हैं, और कई लोगों को लगता है इन्होंने ऐसी कोई देवी सीख रखी है, ऐसी कोई देवी को इन्होंने सिद्ध कर रखा है जो इनके कान में आकर बता जाती है। और कई लोगों ने तो ये तक कह लिया है, अगर हम धोखे से ऊपर जरा लाइट की शोभा देखने लगे कि लाइट बड़ी शोभा, अगर हम बगल में देखने लगे तो उन्हें लगता है कि इन्होंने अपने गुरुजी को जगा रखा है, तो इनके गुरुजी बोलते हैं। आप आज सुनकर चौंक जाएंगे, महाराष्ट्र की धरती पर हम एक बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं। हनुमान जी की गद्दी पर बैठे हैं, उस गद्दी पर बैठे हैं जहां हमारी 3 पीढ़ियां गुजर गई। हमारे दादा गुरुजी के भी गुरुजी, और तीसरी पीढ़ी हमारी भी 11 साल हमको गद्दी पर बैठे बैठे सेवा करते करते हो गया। 40 साल तक दादा गुरुजी ने दरबार लगाया, उसके पहले उनके गुरुजी ने दरबार लगाया। तीसरी पीढ़ी में आगे को लगो जो कबाड़ी आओ कहाओ। इस ऐसी गद्दी से हम शपथ खाकर कहते हैं, हमारे पास ऐसी कोई देवी या ऐसा कोई देवता या मंत्र नहीं है जो सामने बैठकर बात करता हो। हमारे पास सिर्फ गुरु कृपा और राम नाम का प्रभाव है। हम तो हनुमान जी का नाम लिख देते हैं और वो बात सत्य निकल जाती है। अब आप इसे मिरेकल कहो, आप इसे कोई सिद्धि कहो, आप इसे कोई ट्रिक कहो, आप इसे कोई विज्ञान कहो, ये तुम्हारी सोच के ऊपर है, तुम क्या सोचते हो। हम इतना ही जानते हैं कि हम हनुमान जी के हैं और हनुमान जी हमारे हैं। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हमें हनुमान जी ने भारत में इसलिए चुना है और ऐसे समय पर चुना है जब सनातन धर्म का ह्रास हो रहा, जब सनातन धर्म को पाखंड कहा जाता है, ऐसे समय पर चुना है जब संतों को और ब्राह्मणों को पाखंडी धन कमाने के उद्देश्य का एक लालची गुरु कहा जाता है। लेकिन हमें लगता है ऐसे समय पर ही बागेश्वर बालाजी की कृपा इस मूर्ख और नालायक पर इसलिए हुई कि ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा मारकर बता दिया जाए कि सनातन पाखंड नहीं है, सनातन विज्ञान का भी बाप है।